अब आप सोच सकते हैं कि बिहार की उप मुख्यमंत्री वो भी एक महिला हैं और इस तरह से गंदे शब्दों का यूज कर रही है, इतनी गंदी गालियां दे रही है। उप मुख्यमंत्री ही इस तरह से गंदी गंदी गालियां सार्वजनिक रूप से दे रही हैं, तो क्या आप इस तरह से बिहार का प्राचीन गौरव लौटाएंगे? और अपने आप को आप मुख्यमंत्री जी छात्र आंदोलन की उपज बताते हैं, तो क्या आप अपने उप मुख्यमंत्री जी से इस तरह से गालियां सुनवा रहे हैं? आपको तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए था। आपको कुर्सी का लालच इतना हो गया कि कोई छात्रों को गाली तक दे, आप चुपचाप सहते रहेंगे? कैसे लोग विधायक, मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सार्वजनिक रूप से एक गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं छात्रों को, छात्र नेताओं को? ये बड़े ही दुख की बात है। हराम का खाते हैं ये लोग, इसलिए इनके मुंह से इस तरह का शब्द निकल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का वो शब्द जिसका प्रयोग हम ऑन कैमरा तो नहीं कर सकते। आपको बता दें कि उन्होंने कल बेतिया में जिस तरीके से गाली गलौज किया है वो बहुत ही शर्मनाक है। इसको लेकर अब छात्र नेता दिलीप कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले तो आप इस वीडियो में वो सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बिहार के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी बिहार के छात्र युवाओं की कोई चिंता तो बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन अब नीतीश सरकार के मंत्री, यहाँ तक कि उप मुख्यमंत्री भी बिहार के छात्रों को गालियां तक देने लगे हैं। कल ही जब बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी बेतिया में थी, तो उस समय कुछ छात्र अपनी समस्या को लेकर इनके पास गए। इनकी समस्या का समाधान करने के बजाय बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी इनको बुरा भला कहने लगी और अपशब्दों का प्रयोग करने लगी। और यहाँ तक कि जो इन छात्रों को लीड कर रहे हैं, जो छात्र नेता हैं, उनको गंदी गालियां देने लगी, हरामजादा तक बोल दी। अब आप सोच सकते हैं कि बिहार की उप मुख्यमंत्री वो भी एक महिला हैं और इस तरह से गंदे शब्दों का यूज कर रही है, इतनी गंदी गालियां दे रही है। और नीतीश जी जो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है बिहार में, और वो चुपचाप बैठे हुए हैं, ना तो इन पे कोई कार्रवाई की गई है, ना ही इसकी कोई निंदा की गई है। तो इस तरह से तो बिहार की छवि धूमिल हो रही है। क्या बिहार के कोई नेता को भी इस तरह से बोलना चाहिए? और ये तो उप मुख्यमंत्री हैं, तो इन पे तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और नीतीश जी से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि आप किस तरह बोलते हैं कि बिहार का जो प्राचीन गौरव है उसको हम लौटाएंगे? क्या इस तरह से आप लौटाएंगे जब आपके उप मुख्यमंत्री ही इस तरह से गंदी गंदी गालियां सार्वजनिक रूप से दे रही हैं? तो क्या आप इस तरह से बिहार का प्राचीन गौरव लौटाएंगे? और अपने आप को आप मुख्यमंत्री जी छात्र आंदोलन की उपज बताते हैं, तो क्या आप अपने उप मुख्यमंत्री जी से इस तरह से गालियां सुनवा रहे हैं? छात्र आंदोलन में जो लोग लगे हुए हैं, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों को आप इस तरह से गालियां सुनवा रहे हैं। और जो उप मुख्यमंत्री आपकी गाली दे रही हैं उनको आप कुछ नहीं कह रहे हैं। आपको तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए था। आपको कुर्सी का लालच इतना हो गया कि कोई छात्रों को गाली तक दे, आप चुपचाप सहते रहेंगे? आप इतने कुर्सी के लालची हो गए हैं कि कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप तो जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई कीजिए। और रेणु देवी जी को तो माफ़ी मांगना चाहिए बिहार के छात्रों से कि आप इस तरह से गाली दे रही हैं, इतनी गंदी गालियां दे रही हैं। आपके मुंह से इतनी गंदी गालियां कैसे निकल रही हो? भी आप एक महिला है, बिहार की उप मुख्यमंत्री हैं। आपको बता दें कि 2020 में भी फरवरी में जब हम लोग दरोगा बहाली में धांधली को लेकर, उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय भी नीतीश जी के जो 2-3 लोग हैं प्रवक्ता, जदयू के प्रवक्ता, वो लोग बोले थे कि ये लोग पढ़ने वाले नहीं है, ये लोग लफुआ है। और आज उनकी नीतीश सरकार की उप मुख्यमंत्री छात्रों को सार्वजनिक रूप से गालियां दे रही हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इन लोगों के मन में बिहार के छात्र छात्राओं के लिए क्या है। जब समस्या लेके छात्र जा रहे हैं तो उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए। और समस्या क्या था? एग्जाम सेंटर को लेके था। तो आपको तो उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए था। जो उनकी मांग है उन पर विचार करना चाहिए था। तो उल्टे आप छात्रों को गाली दे रहे हैं, छात्र नेताओं को गाली दे रहे हैं। तो ये कितना अशोभनीय और कितना दुखदायी बात है, कितना गलत बात है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है कि बिहार की उप मुख्यमंत्री महिला होकर इतनी गंदी गालियां दे रही हैं। और आप तमाम छात्र छात्राओं से भी हम आग्रह कर रहे हैं, कम से कम आप तो आंखें खोलिए कि ये नेता लोग कभी आप लोग का भला नहीं सोच रहे हैं। आप देखिए कि उप मुख्यमंत्री होकर इतनी गालियां दे रहे हैं, गंदी गंदी गालियां, और कोई नेता बिहार का नहीं कुछ बोल रहा है। इन लोगों को तो अड़ जाना चाहिए कि ऐसे उप मुख्यमंत्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए। जो भी विपक्षी नेता थे, कम से कम उनको तो एकदम सड़क पर उतर जाना चाहिए था कि ऐसे लोगों को तुरंत बर्खास्त किया जाए, उप मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, मंत्री पद से हटाया जाए। यहाँ तक इनकी तो विधायिका भी समाप्त होना चाहिए। विधायक जो बनी हुई है वो भी समाप्त होना चाहिए, इनकी सदस्यता समाप्त होनी चाहिए। ऐसे लोग विधायक बन जाएंगे और मंत्री और उप मुख्यमंत्री बने रहेंगे। ये बड़े ही शर्म की बात है। कैसे लोग विधायक, मंत्री और उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं और सार्वजनिक रूप से एक गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं छात्रों को, छात्र नेताओं को? ये बड़े ही दुख की बात है। तो मुख्यमंत्री जी को इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए और तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए।
और आप तमाम छात्र छात्राओं से भी आग्रह कर रहे हैं कि ऐसे लोगों का आप लोग बहिष्कार कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सोशल साइट्स पे तो आवाज़ उठाइए, ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। और कितना सहते रहिएगा आप। दरोगा बहाली में जब धांधली हुई, उसकी सीबीआई जांच को लेकर जब हम लोग आंदोलन कर रहे थे तो आंदोलनकारी छात्रों को कहा गया कि ये लोग पढ़ने वाला नहीं, लफुआ है। अभी आप देखिए, जब सेंटर की बात को लेकर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उनका सेंटर उनके जिला में दिया जाए, तो उन लोगों को इस तरह से गालियां दी जा रही है, हरामजादा बोला जा रहा है छात्र नेता को। तो ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है, और ये सीधा सीधा छात्रों के मनोबल को तोड़ने के लिए किया जा रहा है कि छात्र संगठित ना हो, कोई छात्र आंदोलन ना हो। इसलिए ये लोग इस तरह का अनर्गल बयान दे रहे हैं, क्योंकि ये लोग गलत कर रहे हैं, हराम का खाते हैं ये लोग, इसलिए इनके मुंह से इस तरह का शब्द निकल रहा है। ये लोग जो है उप मुख्यमंत्री बन के ये करोड़ों रुपया का घोटाला कर रहे हैं। ये लोग अपने सगे संबंधियों को ठेका पट्टी दे रहे हैं। अब काली कमाई जो हो रही है ना, इसके चलते इन लोग का जो ये बौखलाहट है, जो इसलिए ये छात्रों को गाली दे रहे हैं ताकि छात्र एकजुट ना हो और कोई छात्र आंदोलन न करे, और ये आराम से अपना कुछ भी गड़बड़ी करे, कोई इन लोग का विरोध न करे। तो अभी भी वक्त है, कम से कम संभल जाइए, बिहार के छात्र युवाओं एकजुट हो जाइए और ऐसे लोगों का विरोध कीजिए, अन्यथा इसी तरह ये लोग गालियां देते रहेंगे। तो अभी भी वक्त है, एकजुट होइए और ऐसे लोगों का विरोध कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो ये थे छात्र नेता दिलीप कुमार। उनका ये कहना है कि छात्र नेताओं को गाली इस तरह देना बहुत ही बुरी बात है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार को कार्रवाई करनी चाहिए। उनको जो है रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री के पद से हटा देना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ना तो ये सुशासन की सरकार छात्रों के हित में काम करती है और ना ही कोई ऐसा काम कर रही है जिससे ये सामने निकल कर आए कि छात्र जो हैं अब इस तरह के आंदोलन ना करें। हालांकि इसके बाद जो है दिलीप कुमार ने कई ऐसे बातें इस वीडियो में आपको बताई और अपनी बातें रखी कि किस तरह बिहार में छात्रों के साथ जो है इनडायरेक्टली शोषण हो रहा है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय हमें कमेंट के जरिए दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।